रीढ़ की हड्डी समझते हैं, आजकल कुछ लोगों के पास नहीं है। वो या तो झुक गई है या फिर बिछ गई है। उनके पास अब रीढ़ की हड्डी बची ही नहीं है, क्योंकि आका के आगे नंबर बनाने के लिए इन सभी ने अपनी रीढ़ की हड्डी को झुका लिया है या चरण में चरण वंदना करने के लिए लेट गए हैं। क्योंकि अगर देश के बारे में सोचते, देश के प्रति सोचते, तो आज जो जिम्मेदारी के साथ इनका काम है वो काम और ईमानदारी से निभाते। जिस तरीके से बार बार आम जनता पिस रही है, आम जनता के को जो कष्ट देखने को मिल रहा है, जो आम जनता प्रताड़ित हो रही है, चाहे वो कोई भी वजह हो, लेकिन अफसोस की बात आजकल काउंटर किया जाता है। अपने आका को बचाने के लिए हर वो कोशिश की जाती है जिससे आका बच सके, आका पर एक उंगली ना खड़ी की जा सके। 9 साल का एक भी रिपोर्ट आप उठाकर देख लीजिए, कहां पर किसने क्या पूछा। ईडी, सीबीआई और ना जाने जितने भी सरकारी संस्थान है, उसको लेकर अक्सर आरोप लगते हैं कि सरकार के दबाव में काम करती है। न्यायपालिका को भी खरीदना चाहती है सरकार, न्यायपालिका भी सरकार के दबाव में काम करने को जो है बार बार आरोप कांग्रेस विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है कि इस तरीके की चीजें होती है ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके, जो सरकार के खिलाफ बोले उसकी आवाज को दबाया जा सके। लेकिन एक ऐसे जज ने, एक ऐसे जस्टिस ने अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाई और उस हड्डी को सीधा करके, चौड़ करके बीच अदालत में, भरे अदालत में, ये भी कह सकते हैं कि भरे अदालत के अंदर उन्होंने अपना आत्मसम्मान बचाते हुए अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो अपनी रीढ़ की हड्डी किसी के आगे झुका नहीं सकते। वो अपने पेशे के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते हैं। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर तो कम से कम वो बेईमानी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और जनता का भरोसा भी नहीं तोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने ये आत्मसम्मान बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया। दरअसल दोस्तों, आपको पूरी स्टोरी जो है वो बताती हूँ क्या है मामला। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित वी देव ने अपने पद से कल इस्तीफा दे दिया। कल वो खुली अदालत में इसकी घोषणा कर सबको चौंका दी। भरे अदालत में वो आए और घोषणा किया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में बैठे जस्टिस देव ने इस घोषणा के साथ ही शुक्रवार के लिए लिस्टेड मामलों से युक्त बोर्ड से भी छुट्टी ले ली। उन्होंने खुली अदालत में वकील से कहा कि अगर मेरी किसी बात से किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मेरे मन में किसी के प्रति कोई कठोर भावना नहीं है। एनडीटीवी इंडिया की खबर के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने आत्मसम्मान के खिलाफ काम नहीं कर सकता हूं। मैं किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर काम नहीं कर सकता हूं। हालांकि उन्होंने पूरी वजह नहीं बताई कि क्या वजह है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि जो लोग अदालत में मौजूद हैं, मैं आपसे हर एक से माफी मांगता हूं। मैंने आपको डांटा क्योंकि मैं चाहता था कि आप सुधर जाओ। मैं आप में से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि आप सभी मेरे लिए एक परिवार की तरह हैं। मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने वकीलों से कहा कि आप लोग कड़ी मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें जिंदगी में। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक जस्टिस रोहित वी देव ने हाल ही में 2 चर्चित फैसले दिए थे। इसमें से पहले जो जजमेंट में उन्होंने समृद्धि एक्सप्रेसवे के ठेकेदार से संबंधित जीआर पर रोक लगा दी थी। उनका दूसरा चर्चित जजमेंट पिछले साल अक्टूबर में तब आया था जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को बरी करने का आदेश पारित किया था। साईं बाबा को कथित माओवादी संबंधों के लिए 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस देव को 5 जून 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 12 अप्रैल 2019 को स्थानीय न्यायाधीश बनाया गया था। उन्हें 4 दिसंबर 2025 तक अपने पद पर रहना था। 4 दिसंबर 2025 तक वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने 2023 में, जी हां, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर कहती है कि इस साल अप्रैल में जस्टिस एमआर शाह, यानी कि जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस देव की अगुवाई वाली नागपुर बेंच के आदेशों को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक अलग बेंच द्वारा नए सिरे से तय करने के लिए हाई कोर्ट में वापस भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले का फैसला हाई कोर्ट 4 महीने के भीतर करे। 26 जुलाई को जस्टिस देव की अगुवाई वाली बेंच ने इस साल 3 जनवरी को एक सरकारी संकल्प के संचालन पर रोक लगा दी थी। इस सरकारी संकल्प के माध्यम से राज्य सरकार को अवैध खनन से संबंधित राजस्व विभाग द्वारा शुरू किए गए सभी दंडात्मक कार्रवाई को रद्द करने का अधिकार दिया गया था। अपने इस फैसले के कारण वो काफी सुर्खियों में भी रहे, लेकिन अब एकाएक उन्होंने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। हालांकि मैं आपको फिर से बताऊं कि उन्होंने पूरा कारण जो है नहीं बताया है, लेकिन कहा यह जा रहा है सोशल मीडिया पर तमाम लोगों के जरिए कि किस तरीके से उन्होंने अपना रीढ़ का हड्डी जो है वो दिखाया है और किसी के आगे झुके नहीं हैं। ये होते हैं जस्टिस, ये होते हैं जज जो ईमान नहीं बेचते हैं, जो जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। और ऐसे जज को की जो जरूरत है वो भारत में होनी काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे जज की तादाद जो है वो ज्यादा होनी जरूरी है ताकि आम जनता का भरोसा उन पर बन सके और वो अपना जो इंसाफ की मांग है उनके पास जाकर उनका इंसाफ जो है वो पूरा हो सके। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।